जय हिंद साथियों, एवरग्रीन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो है शॉर्टर पार्ट लेकर आया हुआ हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए दो प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो एक एंगल बेस्ड होता है और दूसरा होता है दो एंगल बेस्ड होता है, मतलब डबल एंगल बेस्ड। आज आप लोगों के सामने ये फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट एंगल बेस्ड क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और उसको आसानी से कैसे किया जाए तो उस पे चर्चा करते हैं। फिर कल वाले पार्ट में जो है वो डबल एंगल बेस्ड पे आएगा। फर्स्ट वाले में देखिए होता क्या है कि इसको डीलिंग करने के लिए, मतलब सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि इसका कैसे होता है और क्या होता है। मान के चलिए कि आपके पास में एक ट्रायंगल दिया रहेगा या कोई जहाज या अन्य कुछ भी दिया हो, और उसका अगर मान के चलिए यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा होता है, तो याद रखना है कि 60 डिग्री के कोण वाले में ये इतनी दूर के डिस्टेंस जो है वो 1 होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो साइड होता है वो √3 हो जाता है। दूसरा, अगर मान के चलिए कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, तो 30 डिग्री के एंगल वाले में ये अगर 30 डिग्री बोला होगा तो इसको √3 मानना है, और ये वाले जो है वो 1 हो जाता है। तीसरा कोण आपके पास में ऑप्शन आता रहेगा कि 45 डिग्री का बना रहेगा तब, तो 45 डिग्री का ये देखिए, ये अगर 45 का होता है तो ये भी 1 और ये भी 1। ये तीन फिगर को दिमाग में लगा के रखिएगा। ऐसे भी ये क्या मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे देखिए 10 पे बनेगा, क्योंकि लंब आधार में तो 10 का जो होता है सूत्र, वो tan थीटा का सूत्र लंबटा आधार, उस पे ये बेस्ड है, उसका वैल्यू जो चार्ट है उस पे। और इसी से हम आसानी से क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंडों में ही कर लिया करेंगे। तो इसको देख लिए कि अगर 60 डिग्री रहे तो √3 1 में, 30 डिग्री रहे तो 1 में और √3 में, और अगर 45 डिग्री का रहे तो 1 और 1 पे रखना है। ओके, इतना बात तो दिमाग में सेट हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। मतलब ऑलरेडी आप ये वाले जो फर्स्ट वाला वो दिया हुआ है यहाँ पे है, ये वाले फिगर पे। तो ये वाला अगर फिगर हम बनाना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे आसानी से कर लेंगे। अब आसानी से करने के लिए ये मैं बोला हुआ था कि एक फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के बाद इसको यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा हुआ होता है? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री। जैसे ही 30 डिग्री दिखा तो आपके दिमाग में क्या घूमेगा कि ये √3 है और ये कितना है? 1 है। ठीक, 1 है। अब क्या करिए कि ये अगर √3 है और ये 1 है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं आसानी से। करने के लिए यहाँ से देखिए कि पास से बोला हुआ है कि 100 मीटर की दूरी पर, मतलब ये वाला जो यहाँ से यहाँ जो है वो रेशियो में आपको बता रहा है कि √3 है, लेकिन ये एक्चुअल √3 नहीं है। एक्चुअल √3 नहीं है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू 100 है। आपके पास तो √3 था, लेकिन बाई कंपेरिजन अगर देखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 है। तो 100 को, √3 को 100 में बदलने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 100 अपॉन का √3 कर ही सकते हैं। तब जाएंगे यहाँ √3 कैंसिल, तो 100। अब तो वैल्यू बराबर हो गया। तो अब बोला है कि ऊंचाई, आपको ये वाला एंगल चाहिए था, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि 100 अपॉन √3 से मल्टीपल कर लेंगे। तो ऑलरेडी आपके पास हाइट कितने आ चुके हैं? 100 और अपॉन का √3। मतलब आपके पास जो ऑप्शन है उसमें डी नंबर पे ये ऑप्शन है। समझ पा रहे होंगे। मतलब ये क्या है कि कंपैरिजन मेथड, मतलब बाय रेशियो ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे। वहां पे एंगल बनाने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे ही समझिएगा कि अगर कितना है, 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण √3 और 1 में करता है, तो √3 की वैल्यू आपके पास एक्चुअल वैल्यू 100 है। तो 100 का कितना पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? √3 को 100 अपॉन √3, √3 कैंसल, और ये ऐसे पहुंच गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके पास कि समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। ठीक, लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का क्या है? अवनमन कोण 30 डिग्री का है। फिर से आपके पास में क्या आ चुका है? 30 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल बनाइए,
इसमें 30 डिग्री आप बनाइए कोण को। 30 डिग्री बनाने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू √3 है और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है 1 में। तो ये √3 है और ये 1 में है, तो इसमें दिया हुआ है कि √3 है। ओके, अब यहाँ से ये जो वैल्यू है वो 20 है, मतलब ये आपके पास ऊंचाई ही दिया हुआ है इसमें। ऊंचाई दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है वो कितना है 20 है, मतलब कितने गुना ज्यादा है 20 गुना। ऐसे ही √3 का भी हम 20 गुना निकालेंगे, तो 20 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20√3। तो आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, 20 मीटर है, 20√3 मीटर है, 30 मीटर है, 30 √3 मीटर है। तो ये आंसर पे लगा लीजिए। आसानी से ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में कर सकते हैं। ये फर्स्ट एंगल बेस्ड है। दूसरा देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन को करने में वहां पे सोचने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन देखिए इसको विद इन सेकेंडों में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आपके पास दिमाग पे दौड़ जाना चाहिए कि एंगल कितना है 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री मतलब क्या हुआ है कि एक ऐसा था पोल इतना बड़ा था, इसको क्या हुआ तूफान के कारण यहाँ से मान के चलिए टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद यहाँ आ चुका है। तो अभी तो हमें इतना, जितना आपको ये मैं डार्क करके दिखा पा रहा हूँ, उतना ही एंगल पे बात करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, ये ऐसे और यहाँ। ये टूटा हुआ भाग तो ऊपर है, उसको चर्चा में लाना ही नहीं है अभी। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो 30 डिग्री का एंगल है, एंगल तो 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का में क्या हो जाता है कि ये जो है टोटल यहाँ से और यहाँ तक 1, और ये वाला कितना √3 में। ओके, और ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं 2 हो जाता है, क्योंकि आप लंब आधार कर्ण में रिलेशन देख चुके होंगे कि अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाता है। अब ये 2 हो गया है, तो अब वैल्यू देखिए कि किसका दिया हुआ है आपके पास। तो दिया हुआ है कि उसके पास से 8√3 मीटर पे, मतलब ये जो है √3 वो एक्चुअल वैल्यू दर्शा रहा है कि हम √3 नहीं है, कितना है 8√3 है। तो 8√3 है तो ये कितना मल्टीपल में है 8 गुना में है। और यहाँ तो समझ गए। अब बोला हुआ है तो खंबे की कुल ऊंचाई ज्ञात करिए। तो खंबे की कुल ऊंचाई ये तो है 1 मीटर, और ये जो 2 जो है ये ऐसे अगर खड़ा करके देखेंगे तो ये ऑलरेडी 2 हो जाएगा। मतलब टोटल खंबा की हाइट कितना आ गया आपके पास 3 मीटर। तो 3 मीटर है तो मीटर में तो 3 है, लेकिन रेशियो में कितना गुना बढ़ाए हैं आप 8 गुना बढ़ाए हुए हैं। तो इसको भी 8 गुना मल्टीपल में करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो इसका जो है ऊंचाई कितना आ गया आपके पास 24 मीटर। ये वाला आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट जो टाइप का फर्स्ट ही एंगल टाइप जो होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये जब दो दो कोण का बोलने का मतलब है कि बोलेगा कि 30 डिग्री है, फिर बाद में 45 डिग्री हो गया, या 30 डिग्री है 60 डिग्री हो गया। तो इस हिसाब का अगर एंगल्स पे डबल एंगल पे चाहिए, इसी हिसाब से शॉर्टर तरीका से, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ दूसरा पार्ट चाहिए, तो मैं दूसरा पार्ट कल आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।